ध्यान दो बेटा, लास्ट क्लास में बायस थ्योरम चल रहा था और उसके 4 क्वेश्चन पेंडिंग थे। आज पहले 4 कवर करेंगे, फिर नया टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे। रीड करो। कह रहा है सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ शी गेट ए 5 or 6, शी टॉसेस अ कॉइन 3 times and notes the number of head. If she get 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or a tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw a 1, 2, 3 or 4 with the die? दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा 5 और 6 पे लिख लो, let E1 and E2 be the probability of let E1 and E2 be the probability of outcome 5 or 6, outcome 5 or 6 and 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4। तो अगर E1 हो गया 5 और 6 पे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक डाइस पे 5 और 6 आने की। दो केस हो गए 5 और 6 के, 2/6। और E2 हो गया डाइस पे 5 और 6 के अलावा 1, 2, 3, 4 आने की, 4/6। ये केसेस हो गए। ये कट करके आ गया 1/3 और ये कट करके आ गया 2/3। डन। इसके बाद लिखो लेट E/E1 एंड E/E2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। बेटा सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्ल ने डाइस थ्रो किया है, अगर 5, 6 आएगा तो वो एक कॉइन को 3 बार फेंकेगी, और अगर 1, 2, 3, 4 आएगा तो वो एक कॉइन को एक बार फेंकेगी और नोट करेगी एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी को। ये क्वेश्चन है और वो कह रहा है सोल्व करना आपको 1, 2, 3, 4 पे। ठीक है, तो पहले केस था 5 और 6 का, उसको हमने E1 मान लिया। 5 और 6 दो केस है, इसलिए 2/6 प्रोबेबिलिटी होगी, कट करके 1/3। E2 हो गया 1, 2, 3, 4 पे 4 केस है, 1, 2, 3, 4 टोटल डिवाइड बाय 6। एक डाइस पे 1, 2, 3, 4 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी, 4/6 कट करके 2/3 आ गई। अब हम लिख रहे हैं लेट E/E1 एंड E/E2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी नोट करेंगे। तो E/E1 पहले तो आपको सैंपल स्पेस भी बनाने पड़ेंगे। उसने कहा है कि अगर 5 और 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 बार फेंकेगी, मतलब टोटल केस बन जाएंगे 2⁵ 8। अब 8 आने के केस क्या बनेंगे, 4 हेड 4 टेल, 4 के आधे 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड, फिर 2 टेल, और फिर 2 के आधे 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। ये बन गए टोटल केस 8। अब उसने बोला है कि वो इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड पे काम करेगी। तो वन हेड किस में आता है, एक केस ये वाला हो गया वन हेड का, एक केस ये वाला हो गया, और एक केस ये वाला हो गया। टोटल मिला के 3 केस हो गए, एक में स्टार्टिंग पे हेड है, एक में मिडल में हेड है, और एक में लास्ट में हेड है। तो 3/8 हो गई एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब उसने एक कॉइन को 3 बार फेंका। एक कॉइन को 3 बार फेंके या 3 कॉइन को एक बार फेंके, सेम सैंपल स्पेस बनते हैं। अब E/E2 की बारी है। E/E2 हो गया अगर उसने सिर्फ एक 1, 2, 3, 4 आने पे उसने सिर्फ एक कॉइन को टॉस किया है और नोट किया हेड और टेल, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ होगी 1/2। एक कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। हमें सोल्व करना है 1, 2, 3, 4 पे, लास्ट में लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 हमने E2 माना है, तो लिखो बाय बायस थ्योरम P E1/E E2/E, E1 नहीं E2, E2/E
इक्वल टू पी ई टू मल्टीप्लाई में पी ई बाई ई टू डिवाइड बाय पी ई वन मल्टीप्लाई में पी ई बाई ई वन प्लस पी ई टू मल्टीप्लाई में पी ई बाई ई टू। बेटा ई बाई ई टू उसने बोला अगर 1 2 3 4 आएगा तो वो एक कॉइन को थ्रो करेगी और उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को नोट कर लेगी। तो एक कॉइन फेंकेंगे तो हेड और टेल ही आता है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसमें प्लेस करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे पहले E2 का डाटा नोट कर लेते हैं। E2 का डाटा है 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाय पूरे का 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। जो बच गया वो नोट कर लो। न्यूमरेटर में बचा है 1/3 और डिनोमिनेटर में बचा है 1/8 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे 1/3 सेम ऊपर, नीचे वाले का एलसीएम आ गया 24। ये हो गया 8 3 जा और ये 3 8 जा। तो 1/3 सेम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 24/11। 3 से कट हो गया 8 पे, आंसर आ गया 8/11। मैच हो गया बेटा, नोट करो। कौन से पॉइंट्स बेटा? बेटा क्वेश्चन कह रहा है एक डाइस पे 5 और 6 दो नंबर है, एक डाइस पे टोटल केस 6 होते हैं, तो 2/6 आ गया। और एक डाइस पे 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4 नंबर है, 4/6 आ गया। कट करके ये 2/3 हो गया। सिंगल डाइस पे 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऊपर वाली है, 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी नीचे वाली है। E/E1 है पहले डाइस पे। अगर वो कह रहा है कि 5 और 6 आता है तो वो एक को इनको 3 बार थ्रो करती है, ये टोटल केस हो गए। इसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी को वो नोट कर लेती है, तो एक हेड आने के 3 केस हो गए 3/8। और अगर 1 2 3 4 आता है तो वो एक कॉइन को एक बार थ्रो करेगी और एक कॉइन को एक बार थ्रो करने पे एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। बेटा एक कॉइन को अगर एक बार फेंकते हैं तो दो ही तो केस बनेंगे। हाँ, नोट करो जल्दी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 78 रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए बी एंड सी द चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज मैनेजर ऑफ ए फर्म आर इन द रेशियो 4:1:2 respectively. The respective probability for them to introduce a radical change in marketing strategy are 0.3, 0.8 and 0.5. If the change does take place, find the probability that it is due to the appointment of B or C. B और C का दोनों का निकालना है और लिखा है तो दोनों का निकाल के आंसर ऐड भी करना आपने। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है ए बी सी की, तो पी ए लिख लो। रेशियो दी हुई है बेटा 4:1:2, तो ए की रेशियो 4 है और डिवाइड बाय आएगा टोटल। टोटल कितना? 7 आ जाएगा। पी ए हो गया 4/7। पी बी की बात करें तो बी की रेशियो है 1 और टोटल कितना 7। पी सी की बात करें तो रेशियो है 2 और टोटल कितना 7। अब इसे मिक्स कैसे करोगे? तो ए बी सी को E1 E2 E3 मानना पड़ेगा हमें। E1 E2 और E3। पी E/E1 निकालेंगे। E/E1 हो जाएगा ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहा है? द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फॉर देम टू इंट्रोड्यूस ए रेडिकल चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आर 0.3। तो पी E/E1 मिल गया आपको 0.3, पॉइंट हटा के डिवाइड बाय 10 लगा लो। पी E/E2 हो गया
0.8, इसका भी पॉइंट हटा के 10 लगा लो, और PE/E3 हो गया 0.5, इसका भी पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो। करो जल्दी फिनिश। बाय बायस थ्योरम दो तरीके से कर सकते हैं, आप ए का निकाल के 1 में से माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा बी और सी का, या बी और सी दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो बेटर हम ए और ए का निकाल लेते हैं बाय बायस थ्योरम। E1/E सोल्व कर रहे हैं। PE1 इंटू PE/E1 डिवाइड बाय PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3। सारा डाटा प्लेस करेंगे। E1 है 4/7 और E/E1 है 3/10। E1 है 4/7 और E/E1 है 3/10। E2 है 1/7 और ये है 8/10 E/E2। E3 है 2/7 और E/E3 है 5/10। सबके नीचे 70 बन रहा है ना, न्यूमरेटर पे 12/70 और डिनोमिनेटर पे 12 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 2 5 10, सबके डिवाइड बाय 70। ये कट हो गया, यहाँ पे बच गया 12 और यहाँ पे बच गया 12 और 8 30, टोटल मिला के 3 के टेबल पे कट हो रहा 4/10। ये आ गया E/E1। हमें बी और सी का सोल्व करना था, तो बी और सी का आंसर हो जाएगा 1 माइनस ए का आया 0.4, तो आंसर हो गया 0.6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन। क्वेश्चन नंबर 79 ध्यान दो। 79 क्वेश्चन कह रहा है ए फेयर डाई इज रोल्ड इफ वन टर्न अप, डाई फेंका है डाइस, इफ वन टर्न अप ए बॉल इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम बैग ए, तो बैग ए में से बॉल निकालेगा अगर वन आया तो। इफ 2 और 3 टर्न अप ए बॉल इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम बैग बी, फिर बैग बी में से निकालेगा। और आगे लिखा है बैग बी कंटेन 3 रेड 4 वाइट बॉल एंड बैग सी कंटेन, अच्छा बेटा इसमें ना लाइन मिसिंग है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक बार आपकी बुक में देखो पूरा होगा। बुक में पूरा, यहाँ पे बैग एक, यहाँ से एक लाइन मिसिंग होगी, इसके बाद एक लाइन है यहाँ से कॉमा के बाद, यहाँ एक लाइन आएगी, है बुक में? बुक में नहीं है तो फिर नेट से देख के क्वेश्चन पूरा करो। लिखिए, आपकी बुक में लिखिए, बैग ए के बाद है लाइन यहाँ से। हाँ क्या लिखा है? हाँ तो बैग बना लेते हैं साथ साथ, कोई बात नहीं, अब डाटा नहीं है तो यहाँ लिख लो। क्या लिखा है? बैग ए कंटेन 3 रेड 2 वाइट बॉल, ठीक है, ये हो गया बैग वन। बैग टू में क्या लिखा है? बैग टू तो है हमारे पास, बैग बी में है 3 रेड 4 वाइट बॉल, 3 रेड
4 वाइट बॉल। ये हो गया बैग बी, ये बैग ए था। बैग सी बना लेते हैं। आगे क्या कह रहा पढ़ते हैं। बैग सी कंटेन 4 रेड 5 वाइट बॉल। 4 रेड 5 वाइट बॉल। आगे कह रहा है द डाई इज रोल्ड, ए बैग इज पिक्ड अप एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग बी वाज पिक्ड अप। तो आपको बैग बी में से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लिखो पहले E1 E2 एंड E3 with the probability of bag A, bag B, bag C. E1, E2 and E3 with the probability bag A, bag B और bag C. अब 3 बैग है तो बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, 1/3 और 1/3। आगे बात करते हैं। E/E1, बैग ए में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को E/E1 मानेंगे, मतलब सारे बैगों में से रेड बॉल निकालनी है हमें। तो लेट E/E1, E/E2 एंड E/E3 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। तो यहां से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। E/E2 में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/7 और E/E3 में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें सोल्व करना है बैग बी पे। तो बैग बी के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाय बायस थ्योरम। फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करो, जल्दी से पूरा करो जल्दी। फॉर्मूला होगा E2/E का PE2 इंटू PE/E2 डिवाइड बाय PE1 PE/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2 प्लस PE3 इंटू E/E3। निपटाओ जल्दी, पूरा करो और आंसर बताओ। आंसर तो लिखा, करो पूरा, मैच करो। 1/3 तो कॉमन निकाल के कट ही हो जाएगा। ऊपर E2 का डाटा है तो 1/3 इंटू 3/7, 1/3 इंटू 3/5 पहले वाले का डाटा, 1/3 इंटू 3/7, 1/3 इंटू 4/9। ये हो गया। तीनों में से 1/3 कॉमन निकाल के कट कर लेंगे और बाकी पार्ट का एलसीएम ले लो। 1/3 सेम मल्टीप्लाई में 3/7, 1/3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बच गया 3/5 प्लस 3/7 प्लस और 4/9, ये बच गया। 1/3 से 1/3 कट हो गया, 3/7 सेम डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे 5 7 9, तो ये हो गया 63 इंटू 5 315। तो यहाँ हो गया 63 इंटू 3, 3 3 9, 189 यहाँ पे आ गया आफ्टर एलसीएम। 7 से किया तो ये हो गया 5 9 45, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 हो गया 135 प्लस, और यहाँ आ गया 35 इंटू 4 140। न्यूमरेटर पे 3/7 और डिनोमिनेटर पे हो गया ऐड करने पे 5 और 9 14, कैरी ऑन 1, 4 4 8 और 8 16, कैरी ऑन 1, 464 हो गया डिवाइड बाय 315। ठीक है, अब इसको कट कर लो। 7 से 315 कट हो रहा है, 7 4 जा 28, 3 बच गया, 7 5 जा 35। बस बाकी तो कुछ कट नहीं हो रहा।
फिर कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब आंसर तो मैच नहीं हो रहा। हाँ जी। अच्छा, E1 E2 E3 गलत लिया हमने, डाइस दिया हुआ है ना, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन ने कहा है फेयर डाइस रोल्ड, इफ वन टर्न अप तो बैग ए में से बॉल निकलेगी। तो बैग ए की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। अगर 1 आएगा तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। और वो कह रहा है अगर 2 और 3 आएंगे तो बैग बी में से बॉल निकलेगी, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। ठीक करो। और वो कह रहा है बाकी रिमेनिंग बच गए, 1 2 3 कवर हो गया, 3 4 4 5 6, तो ये 3/6 हो गया। यहाँ गलत है, ये ठीक कर लो फटाफट जल्दी से। तो फिर सारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा अब तो। पहला वाला 1/6, ये 1/6, दूसरा वाला 2/6, और तीसरा वाला है 3/6। तो बेटा एलसीएम भी सबका अलग अलग आएगा, सब में से बस 1/6 कॉमन लेके कट हो रहा है और कुछ भी नहीं। न्यूमरेटर पे 1/6 सेम, मल्टीप्लाई 3/7। डिनोमिनेटर पे 1/6 पूरे में से कॉमन कर लिया, तो अंदर बच गया 3/5, प्लस 1/6 कॉमन लिया तो ये हो गया 6/7, प्लस यहाँ से 1/6 कॉमन लिया तो 3 4 12/9। डाटा हम ऊपर ले रहे हैं किसका, E2 का, तो यहाँ 2/6 आएगा ऊपर भी। ठीक है बेटा, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा हुआ है 2 3 6/7, और डिनोमिनेटर पे एलसीएम आ रहा है सेम 315। तो ये हो गया 7 9 63 इंटू 3, 3 3 9, 3 6 8, 189 सेम। यहाँ पे 9 5 45 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270। और यहाँ पे 5 7 35 इंटू 12, तो ये हो गया 420। ठीक है, करो कैलकुलेट। 7 के टेबल पे एक कट हो रहा है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 45 ऊपर जाके 6 से मल्टीप्लाई होएगा, ये हो जाएगा 270। और नीचे वाला पार्ट ऐड होएगा, ये ऐड होके आ जाएगा 0 0 9, तो 9 हो गया। ये आ जाएगा 7 और 2 9, और 8, 8 8 16, और 1 17, कैरी ऑन 1, और ये हो गया 4 4 8, 879 आ रहा है। 3 के टेबल पे कट हो रहा है, 3 9 जा 27, 0 सेम, और नीचे कट हो रहा है 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। यही आंसर है बेटा, 90/293। करो नोट जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना।
लास्ट क्वेश्चन और बायस थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है, वन इज टू हेडेड कॉइन, एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेस, कॉमा अनदर इज ए बायस्ड कॉइन, दूसरा कॉइन ऐसा है जो बायस्ड है जिसमें दैट कम्स अप टेल 25% ऑफ द टाइम्स, मतलब जिसमें टेल आता है 25% और हेड आता है 75%। और आगे कह रहा है एंड द थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन मतलब नॉर्मल कॉइन। पहला कॉइन ऐसा कॉइन है जो शोले मूवी में यूज हुआ था, टू हेडेड कॉइन। दूसरा कॉइन ऐसा है जो घपले वाला कॉइन है जिसमें 25% टेल आता है बट 75% हेड आता है। तीसरा वाला अनबायस्ड मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल कॉइन। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शो हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी में सोल्व करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए टू हेडेड कॉइन, और टू हेडेड कॉइन पे सोल्व करना। तो सबसे पहले तो लिख लो लेट E1 E2 एंड E3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन, कॉमा बायस्ड कॉइन एंड अनबायस्ड कॉइन। E1 है टू हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी, E2 है बायस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी, और E3 है अनबायस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी। तो 3 कॉइन है तो हमने 1/3 1/3 1/3 ले लिया। अब पहले वाला टू हेडेड कॉइन है तो ऐसे केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा? पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। कैसे? क्योंकि एक कॉइन पे दो तरफ हेड है तो हेड कितने हुए? 2, और टोटल केस कितने हैं? 2, तो फिर प्रोबेबिलिटी कट के होगी 1। अगले पे आओ, E/E2। दूसरा है बायस्ड कॉइन जिसमें 25% टेल आता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 75 डिवाइड बाय 100, और 25 के टेबल पे कट करके आ गया 3/4। अगला है नॉर्मल कॉइन, और नॉर्मल कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमें टू हेडेड कॉइन पे करना है, मतलब E1/E निकालना है। लगाओ फॉर्मूला। E1 का डाटा ऊपर आएगा, ऊपर आ गया 1/3 इंटू 1, और नीचे आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4। और तीसरा आ गया 1/3 इंटू 1/2। न्यूमरेटर पे सोल्व करके 1/3 बना है, और नीचे बना है पूरे का एलसीएम 12 आ रहा है। 12 एलसीएम आने के बाद यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ हो गया 2। सॉल्व करेंगे। 4 और 3 7 और 2 9/12 हो गया। बेटा 4 टर्म में रेसिप्रोकल कर लो, 1/3 इंटू में 12/9 इसे कर लो। 3 के टेबल पे 4 से कट हो गया, 4/9 आ गया। डन बेटा, आंसर मैच। बायस थ्योरम खत्म। अगला चैप्टर, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।